तो आज हम पढ़ेंगे एलएस मेथड टू रिमूव हार्डनेस। एलएस मेथड का मतलब है लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा विधि द्वारा हम ये पता करेंगे कि हम जो कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो एलएस मेथड में हमारे पास एल का मतलब है लाइम और एस का मतलब है सोडा। दो चीज़ों को हम इसमें मिलाते हैं और दोनों चीज़ों को मिला के हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो ठीक से इसे समझते हैं। तो लाइम सोडा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइम सोडा का काम क्या है। काम इनका ये है कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, सॉल्युबल हार्डनेस होती है, मतलब जो घुल चुकी होती है उसमें हार्डनेस कठोरता, वो किस के टर्म्स में होती है आप जानते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के फॉर्म में होती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये क्योंकि कैसी होती है, सॉल्युबल होती है। सॉल्युबल का मतलब घुली हुई, अब दिखेगी थोड़ी नहीं है ना। ये जो कठोरता है ये क्या है, घुली हुई है, ये दिखेगी नहीं। तो सोडा और लाइम डाल के हम क्या करते हैं, उसे इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे, इनसॉल्युबल में, इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो घुली हुई हार्डनेस है, कठोरता है, उसको हम क्या करते हैं, अघुलनशील मतलब जो इनसॉल्युबल है उसमें कन्वर्ट करते हैं, है ना। इससे हमें वो पता लग जाता है कि कितनी इसमें घुली हुई थी। उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होगा, सलज या स्केल में नीचे आ जाएगा। मतलब सलज में आ जाएगा, स्केल तो हमें चाहिए नहीं, तो सलज में वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो इनसॉल्युबल पार्ट वो जो हमारे पास क्या बनाएगा, सलज बनाएगा। गॉट इट। तो इसके लिए हम क्या ट्रीट करते हैं, लाइम और सोडा। लाइम हो गया हमारे पास, लाइम तो क्विक लाइम तो इसे बोलते हैं CaO, लेकिन इसे पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो हमारे पास लाइम तो ये हो गया चूना, और सोडा क्या हो गया, सोडा S का मतलब सोडा हो गया। सोडा है हमारे पास Na2CO3, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, है ना। तो इन दो को मिलाते हैं हम, इन दोनों को ट्रीटमेंट करके हम पानी के कठोरता को कम करते हैं, काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एलएस मेथड को समझने के लिए दो तरीके हैं इसमें, यानी दो तरीके से हम कठोरता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोल्ड प्रोसेस और दूसरी है हॉट प्रोसेस। मतलब एक तरीका है हमारे पास कि हम जब एलएस मिलाएंगे, लाइम और सोडा मिलाएंगे, तो हम उसको ठंडा ही करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। और दूसरा मेथड है कि हम एक बार गर्म करेंगे और गर्म करने से अशुद्धियाँ या जो कठोरता है वो दूर हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम कोल्ड प्रोसेस को समझते हैं कोल्ड LS मेथड। कोल्ड LS मेथड, कोल्ड का मतलब यहाँ पे जो पानी है उसको रूम टेम्परेचर पर लिया जाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल तापमान होता है ना। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, मतलब, है ना, पानी की कठोरता को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर को समझते हैं। हमारे पास ये फिगर है, आपके पास ये फिगर है यहाँ पर, और इस फिगर से हमें ये समझना है कि एलएस मेथड जो कोल्ड प्रोसेस है, कोल्ड मेथड जो है एलएस का, उसको हम कैसे करते हैं और उससे हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो देखो, ये एक तरह का टैंक है। इस टैंक में स्टीरर लगा हुआ है घुमाने वाला, उस घुमाने वाले को ऊपर मोटर घुमा रही है यहाँ से, और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक जगह से आप रॉ वाटर इनलेट रखेंगे जहाँ से आपका पानी अंदर जाएगा,
एक तरफ से आप क्या करेंगे, इसमें कुछ केमिकल डालेंगे। केमिकल क्या हो गया, एक तो लाइम सोडा आपको डालना ही पड़ेगा ना, प्लस कोगुलेंट डालना पड़ेगा। कोगुलेंट बोलते हैं स्कंदक को। स्कंदक क्या काम करता है, इकट्ठा करता है चीज़ों को, है ना। जैसे स्कंदन से क्या होता है, मक्खन लगता है, मठा लगती है ना, मठा घूमती है तो स्कंदन है, तो उसके बाद मक्खन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना। तो कोगुलेंट क्या करता है, यहाँ पे कोगुलेंट जो घुली हुई चीज़ है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर हम LS डालते हैं, मतलब लाइम सोडा डालते हैं, तो प्रेसिपिटेशन तो बनता है, मतलब अवक्षेप तो बनता है, PPT तो बनता है, लेकिन वो PPT क्या होता है, फाइन होता है। फाइन मतलब बारीक होता है बहुत, और वो क्या नहीं बैठता, नीचे नहीं बैठता। उसको बैठना कहाँ चाहिए, यहाँ पर बैठना चाहिए उसे, ठीक है, सलज के फॉर्म में यहाँ पर बैठना चाहिए, लेकिन वो आसानी से नहीं बैठता। तो हम क्या करते हैं, कुछ कोगुलेंट डालते हैं, जैसे फिटकरी डाल दी, वो कोगुलेंट का काम करता है ना, एलम बोलते हैं जिसे, एलम पोटास, उसको डाल देते हैं, या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को डाल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम कोगुलेंट का जो काम है वो क्या है, वो जैसे मान लीजिए आपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट डाल दिया, NaLO2, तो ये पानी के अंदर करता क्या है, यहाँ पर पानी के अंदर क्या करता है, एक तो बनाता है पानी के अंदर सोडियम और एल्यूमिनियम क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो एक तो हमारे पास क्या बनता है, AlOH का होल थराइस बनता है, AlOH का होल थराइस बनता है, और NaOH बनता है, मतलब इसका हाइड्रोक्साइड और इसका हाइड्रोक्साइड, है ना। तो जो ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, या इस तरह का जाल बनाता है उनके लिए, किन के लिए, वो फाइन पाउडर जो रहता है उसके अंदर वो जाल बनाता है, और इस जाल में वो फंस जाते हैं सारे के सारे, है ना। इस जाल में वो फंस जाते हैं, कौन फंस जाते हैं, वो जो फाइन पाउडर रहता है, बारीक पाउडर बना हुआ रहता है ना, वो उसमें जम जाता है, उसके ऊपर फंस जाते हैं, और फंसने की वजह से वो कोगुलेटेड हो जाता है। कोगुलेटेड मतलब वो स्कंदित हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, है ना। इकट्ठा होने से वो भारी हो जाएगा, भारी होने से वो नीचे बैठ जाएगा। तो कोगुलेंट का ये काम है ना। तो कोगुलेंट का तो ये काम हो गया। आगे हम समझते हैं कि इसमें करना क्या है। और जब आपने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, ये LS डाले, लाइम और सोडा, तो लाइम और सोडा ने क्या किया, इससे मैक्सिमम इम्प्योरिटी को क्या किया, प्रेसिपिटेटेड कर दिया, है ना। उसकी रिएक्शन भी हम थोड़ी देर में शो करेंगे। मैक्सिमम जो यहाँ इम्प्योरिटी थी, हार्डनेस थी, हार्डनेस किस फॉर्म में थे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थे, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, इन फॉर्म्स में थी ना। तो उनको क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रेसिपिटेट आसानी से बन जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट भी आसानी से बन जाता है। प्रेसिपिटेट बोलते हैं अवक्षेप को, अवक्षेप आसानी से बन जाता है। और अवक्षेप जब बनता है, क्योंकि हमने उसमें कोगुलेंट भी डाला हुआ है, तो वो भारी हो जाता है, और भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने की वजह से क्या होगा, आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो भारी जो चीज़ है वो नीचे बैठी रहेगी, बाकी जो पानी होगा यहाँ से क्या करेगा, इस फिल्टर से जाएगा। उससे पहले, फिल्टर से जाने से पहले जो पानी आएगा ना, उसके लिए हमने स्टेरर लगा रखा है। स्टेरर का मतलब है कि पानी में जो इम्प्योरिटी है ना, वो सब घुमानी पड़ेगी एक बार, है ना, तभी तो इकट्ठी होगी। जब हम मक्खन लगाते हैं, मतलब दही से मक्खन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेरर घुमाते हैं उसमें कि नहीं घुमाते हैं, मतलब कुछ घुमाते हैं ना, मोटर घुमाते हैं, या जो भी आप तरीके हैं आपके। तो उस घुमाने से क्या होता है, वो जो उसके अंदर मक्खन है, मतलब जो फैट है, उस फैट को क्या, वो फैट क्या होता है, कोगुलेटेड हो जाता है, मतलब स्कंदित हो जाता है, और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर क्या है, इस स्टेरर का है, घुमाने वाले का है। ये क्या करेगा, जो उसमें फाइन पाउडर है उसको इकट्ठा करेगा, बोला वो चीज़ को, फिर हमने उसमें केमिकल भी डाल दिया, फिर कोगुलेंट भी डाल दिया, वो सारी इकट्ठी हुई चीज़ जो है एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। और कोगुलेंट का काम ही है ट्रैप करना, जाल बिछाना, है ना, वो जाल बिछा देगा बाकी चीज़ों में फाइन पाउडर के लिए, और अपने जाल में सबको फंसा देगा, और फिर भारी हो जाएगा, और फिर नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ से आप अलग निकाल सकते हैं। फिलहाल तो बंद रखना पड़ेगा आपको इसे, क्योंकि पानी तो ऊपर जाना है, लेकिन बाद में आप इसे अलग भी निकाल सकते हैं। तो इस पानी को जब ये यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पे क्या लगा है,
फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर भी कैसा लगा हुआ है? फिल्टर लगा हुआ है ये फाइबर वाला, FIBER, फाइबर वाला फिल्टर लगा हुआ है भाई। ये फाइबर वाला फिल्टर लकड़ी का बना हुआ है ना, इस तरह का फिल्टर बना हुआ है। उस फिल्टर से पानी आगे जाएगा, जो बिल्कुल माइन्यूट जो पार्टिकल होंगे वो उस पर अटक जाएंगे। मतलब कुछ तो हमने यहाँ ला दिया केमिकल तरीके से, है ना, और बाकी जो कुछ पाउडर जो आपके पास सेटल डाउन नहीं हो रहा, मतलब नीचे नहीं बैठ रहा है, वो चलता जा रहा है, तो वो लकड़ी पे चिपक जाएगा। बारीक फिल्टर जो लगा हुआ है लकड़ी का, फाइबर टाइप का, एकदम लकड़ी नहीं बिछा रखी वहाँ, मतलब फाइबर, है ना। तो उसका जो फिल्टर लगा हो उससे गुजरेगा पानी, और फिर ये आपके लिए, आप इसे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, है ना। आप इसे टरबाइन में ले जा सकते हैं, आप इसे बॉयलर में ले जा सकते हैं, है ना। इसके बाद तो ले जाओगे आप इसे बॉयलर में इसकी स्टीम बनेगी फिर, है ना। तो ऐसा आप दूर करेंगे इस पानी को, इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। तो कोल्ड प्रोसेस में जो है आपके पास स्कंदक डालना ही पड़ता है। कोल्ड प्रोसेस में क्या है, स्कंदक डालना ही पड़ता है, क्योंकि कोल्ड प्रोसेस में अगर आप स्टिरर को घुमाएंगे तो जो बारीक जो घुली हुई हार्डनेस, कठोरता है, वो भले ही आ जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन वो बैठेगी नहीं नीचे। तो स्कंदक का काम क्या है, उसको जाल बिछाना उसके लिए, तब वो नीचे बैठ जाएगी। तो इतना सा काम है ना, इतना सा काम है। ठीक, ये है कोल्ड प्रोसेस। ओके।